मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी काउंसलिंग। इस पे आज हम देख रहे हैं, चर्चा करेंगे इस विषय पर, एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन इसके तरफ हर एक व्यक्ति अट्रैक्टेड है। जो भी व्यक्ति कामयाब हुए हैं वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे कॉन्सेंट्रेशन पा सके, एकाग्रता कैसी हासिल कर सके। तो यह एकाग्रता हासिल करते वक्त दोस्तों इसका कहा जाता है कि अवधान और चित्त का केंद्रीभूत होना ही तो एकाग्रता है। और यह एकाग्रता कैसे पाई जाती है, हम बचपन का एक बहुत ही बढ़िया खेल बताऊंगा मैं कि जैसे ही बचपन में एक भिंग या लेंस बोलते हैं, जिसको दूरबीन बोलते हैं, वो लेकर धूप में एक कागज जलाने की कोशिश करते थे। अब जैसे ही वो धूप में उससे हम सूरज की किरणें फोकस करते थे तो कागज पे जब अगर तीर रहता था तो वहां पर कागज जल जाता था। अगर वो भिंग या अगर वो लेंस हिलता हुआ अगर हो गया तो उसके वजह से, हिलने के वजह से क्या होता था कि कागज जलने के लिए वक्त लग जाता था। उसी प्रकार का मन अगर आपका स्थिर है, विचार अगर स्थिर है, तो एकाग्रता पाती अच्छे तरह से हम मिला सकते हैं और वो एकाग्रता की वजह से ही हम जीवन में कामयाबी पा सकते थे। यही सबसे बड़ी बात है। ऐसे हमने देखे हैं कि हमारे जो धर्म गुरु है, वैज्ञानिक है और जो कामयाब व्यक्ति है, उन्होंने भी इसी तरह का अपने गोल अचीव करने के लिए मन स्थिर रख के एकाग्रता मिलाई है, कंसंट्रेशन मिलाया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बिहार में बुद्ध गया, यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे 6 महीने तक वहां पर चिंतन करते रहे और उनको एकाग्रता प्राप्त होते ही उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम कि भगवान महावीर, उन्होंने भी रुजुवालिका नदी के किनारे पर बैठे हुए कुछ दिन तक चिंतन करते रहे, एकाग्रता प्राप्त हुई और उन्होंने भी एकाग्रता प्राप्त होते ही वहां पर जैन धर्म की वहां पर स्थापना कर दी, उनको कौशल्य प्राप्त हो गया। मोहम्मद पैगंबर भी मक्का के पास एक हीरा नामक के गुफे में 6 महीने चिंतन करते रहे, एकाग्र होकर बैठे रहे और उसके बाद रमजान के 17वें दिन उनको भी दिव्य दृष्टि निर्माण हुई, उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना कर दी। उसके बाद यीशु मसीह जीसस, जो रेगिस्तान में सालों साल घूमते रहे, मौन व्रत धारण किया, उनको भी एकाग्रता प्राप्त हुई और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर दी। दोस्तों, इसी प्रकार का जिन जिन लोगों ने कामयाबी पाई है, उन लोगों ने एकाग्रता ऊंचे दर्जे की थी। हम साइंटिस्ट देखते हैं, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने बगीचे में बैठे हुए चिंतन करते रहे, ऊपर से फल नीचे गिरते ही उसके ऊपर चिंतन की एकाग्रता पाई उन्होंने और उसके बाद उन्होंने वहां पर देखा कि एकाग्रता के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर फल ऊपर से गिरने का रीजन गुरुत्वाकर्षण है और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत सामने रख दिया दुनिया के। आइंस्टाइन ने भी एनर्जी कैसे प्राप्त होती है इसके लिए चिंतन किया। एक बार एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त हुई, E=mc² फार्मूला लिख के रख दिया। आर्किमिडीज नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने तो वॉल्यूम कैसे निकालना और कोई भी चीज कैसे पानी के ऊपर तैरती, इसका सिद्धांत के लिए सोचते रहे। एक बार सोचते सोचते ही अपने नहाने गए और पानी के टब में गिरते ही वहां पर यूरेका बोलते हुए चिल्लाते बाहर आए और वहां पर उन्होंने उसी दिन उसी वक्त उस एकाग्रता के वजह से, चिंतन के वजह से उन्होंने बैंसी का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा और वॉल्यूम कैसे निकालने का, वो वॉल्यूम का भी फार्मूला वहां पर रख दिया। बेंजिन कोकिल नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो एक फार्मूला बनाने के लिए बेंजीन के लिए सोचते रहे, दिन रात सोचते रहे, सो गए अपने नींद में और नींद से जगने के बाद उन्होंने देखा कि एक सपने में उन्होंने स्नेक्स जो है, सांप, एक दूसरे की पूंछ लेके 6 सांप घूम रहे हैं गोल गोल और वो गोल गोल घूमते वक्त आखिर में उनको कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त होते ही उन्होंने बेंजीन का C6H6O6 नाम का फार्मूला रख दिया दुनिया के सामने। दोस्तों, यही सभी कारण है कि एकाग्रता के बदौलत ही
हम कामयाबी पा सकते हैं। उसी तरह हमारे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु जी ने बताया जाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया एक पुस्तकालय में गए, लाइब्रेरी में गए, उन्होंने एक किताब लिया, पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद दूसरे दिन उन्होंने बिना किताब देखे हुए एक एक लाइन, एक एक किताब का पन्ना और उसकी पेज नंबर के साथ उन्होंने दुनिया को बता दिया। वो एकाग्र होने के वजह से, मन में कोई विचलन ना होने के वजह से ये कामयाबी पाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कामयाबी पाई है, वो एकाग्रता के बलबूते पे ही पाई है, अवधान का विचलन ना करने के बाद में ही पाई है। उसी तरीके से ये पढ़ाई में भी हम हमारा टारगेट या गोल अचीव कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सम्मोहित करते वक्त भी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस ले जाने के लिए जब सजेस्टिबिलिटी इंप्लीमेंट होती है, उस वक्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम एकाग्र होते हैं, तब हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक जाते हैं और कॉन्शियस सबकॉन्शियस में जाने के बाद वहां पर हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, सुप्त कलाएं बाहर आती है और इसी प्रकार का हम एकाग्रता का उपयोग हमारे जीवन में जहां पे भी जाते हैं, हर एक काम में एकाग्रता का उपयोग होता है, यही हम सिद्ध होता है। दोस्तों, आपके सामने मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे थे माइंड